देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। हमारे प्रचार मंत्री इन दिनों विदेश दौरे पर गए हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को महंगाई की आग में झोंक कर पीएम मोदी नॉर्वे के दौरे पर क्यों गए हैं? यह खबर आपको गोदी चैनल के एंकर्स नहीं बताएंगे, ना ही सोशल मीडिया पर अपना एजेंडा चलाने वाला कोई फर्जी नेता बताएगा। असली खबर यह है कि नॉर्वे ने अपने ग्लोबल पेंशन फंड में निवेश करने से अदानी को रोक दिया है, क्योंकि नॉर्वे सरकार मानती है कि अदानी एक घूसखोर हैं। उन्होंने अमेरिका को घूसखोरी के आरोप से बचने के लिए 10 बिलियन डॉलर की घूस दी है, यानी कि रिश्वत दी है। नॉर्वे का पेंशन फंड नॉर्गेस बैंक संभालता है। वो अदानी को बखूबी जानता है। इसी बैंक ने फरवरी 2026 में ही, यानी इसी साल कुछ महीनों पहले, अदानी ग्रीन एनर्जी को पेंशन फंड में निवेश से रोकने का फैसला सुनाया था और इसकी लिस्ट भी सार्वजनिक की हुई है। ऐसे में लोगों का मानना है कि मोदी जी असल में अपने मालिकनुमा परम मित्र अदानी को बचाने के लिए नॉर्वे के दौरे पर गए हैं। अब मोदी अदानी के लिए नॉर्वे से डील करेंगे। बाकी आप लोग लगे रहिए देश को बचाने के लिए। नॉर्वे जाने से पहले भाषण झाड़ गए कि भारतीय 1 साल तक विदेश यात्राओं पर न जाएं, सोना न खरीदें, पेट्रोल डीजल की बचत करें, खाने में भी तेल का इस्तेमाल कम करें। दरअसल मोदी का राज अदानी के लिए और अदानी द्वारा संचालित है। भारतीयों से बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। जो अमेरिका में 94,000 करोड़ की घूस देकर 15,000 नौकरियां पैदा करने वाले के सेवक मोदी को वोट देता है। आप सोचिए देश में हालात क्या हैं। और अदानी अमेरिका के अंदर तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे और तकरीबन 15,000 अमेरिकियों को नौकरियां देंगे, जबकि यहां पर आप आत्मनिर्भर बनते रहें। जो अपने ही जेब से हमारे यहां के लोग अदानी के सेवक की विदेश यात्रा के लिए पैसा खर्च करते हैं और उन्हीं पैसों से यात्रा करके प्रचार मंत्री जी अपने परम मित्र को बचाने के काम करते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पर जाते हैं, जो भारी भरकम खर्चा आता है, वो पैसा कौन देता है? वो पैसा किसका होता है? वो पैसा आपका होता है, वो पैसा मेरा होता है, वो पैसा हम भारतीयों का होता है। उस खर्चे से ये साहब जाते हैं विदेश और वहां पर डील किसके लिए करते हैं? अपने परम मित्र के लिए करते हैं। वॉर की वजह से जो महंगाई की मार यहां पर पड़ी, आप देखिए पेट्रोल डीजल में 2-2 4-4 रुपए बढ़ा दिए गए। गैस सिलेंडरों के अंदर 900 रुपए 400 रुपए बढ़ा दिए गए, 300 रुपए बढ़ा दिए गए। हैरानी की बात तो यह है कि भारत में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की गैस की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन इस वॉर की जो आड़ ली गई, उसी वॉर की वजह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल 17 रुपए सस्ता कर दिया है। एक्साइज ड्यूटी आधा कर दी है, जिसका फायदा जनता को पहुंच सके। जर्मनी में पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम हुए, 17 से 19 रुपया सस्ता हुआ। नेपाल में पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 12 रुपए सस्ता हुआ है। और हमारे यहां, हम तो विश्व गुरु है ना, हमें तो ये सारी जंग और ये चीजें लड़नी नहीं चाहिए थी। खैर, ऐसी बहुत सी खबरों के लिए बेबाक पत्रकारिता को सपोर्ट करें। बाकी गोदी मीडिया तो देश को बचाने का काम कर ही रहा है। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें और ज्वाइन बटन दबाकर, हमने एक शुरू किया है पॉडकास्ट का, तो हमें आपके ज्यादा से ज्यादा सहयोग की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि ज्वाइन बटन दबाकर हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाने से फायदा यह होगा कि हर महीने हमें आपको याद नहीं दिलाना होगा, आपको भी हर महीने याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार ज्वाइन बटन दबाकर आप सहायता करना चाहते हैं, वो वहां पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद खुद ब खुद हर महीने आपकी तरफ से हमें मदद
पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय भारत, जय हिंद।